हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेकर। MKR इसका नेटिव कॉइन है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका जो नंबर है वो 59 है। टोटल जो इसकी मैक्स सप्लाई जो इसकी आएगी 1 मिलियन आएगी। टोटल सप्लाई 878 है। करंट सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है इसकी 852 है। करंट मार्केट कैप इसका 1.44 बिलियन है। और जो 24 आवर्स में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अराउंड 300 मिलियन 290 मिलियन के करीब यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्या काम करती है, ये किस तरह से काम करती है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके बारे में आप मेरे सामने जो ग्राफ है ओपन हुआ वो भी देख रहे होंगे कि ये इस टाइम पे अराउंड 1700 के करीब ट्रेड कर रहे हैं 1691 के ऊपर। थोड़ी देर पहले ये 1717 के ऊपर था, अभी ये थोड़ा डाउन आया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मीन्स मल्टी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। ये मल्टी कैटेगरीज किस तरह से होते हैं कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो मुझे पर्सनली मैं जिन ब्लॉकचेन्स पे बिलीव करता हूँ वो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स होती हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही होती हैं। रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर कोई भी ब्लॉकचेन रिजॉल्व करेगी उसमें उनको क्या होगा कि उनका एक तो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा होता जाएगा। सेकेंडली जो उनकी फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये जो मेकर है ये भी इसी टाइप का एक प्रोजेक्ट है। इसके बारे में जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो चीज़ें हैं इसके फ्यूचर के बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और भी दिखाना चाह रहा हूँ। अभी हम चलते हैं कॉइन मार्केट के ऊपर, ऑलरेडी हम हैं। अब हम कॉइन जीको के ऊपर जाके हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने बात की इसकी कैटेगरीज, ये मल्टी कैटेगरी है। ये मल्टी कैटेगरी किस तरह से है कि इसकी आप देखें कि एक तो ये DeFi है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को में आता है। और सेकेंडली जो इसकी बाकी कैटेगरीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंडिंग एंड बोरोइंग, आपको पता है कि बैंक्स में मोस्टली लोग लैंडिंग एंड बोरोइंग कर रहे होते हैं। और सेकेंडली जो ऑनलाइन क्रिप्टो है इसमें भी ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। और सेकेंडली जो रियल वर्ल्ड के एसेट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको ये रिजॉल्व कर रही है। तो ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। थर्ड और एक और चीज़ आप अगर देखें तो ये मेड इन USA कॉइन है। आपको पता है कि जो क्वालिटी होती है मेड इन USA प्रोडक्ट्स की वो डेफिनेटली काफ़ी हाई होती है। ऑलरेडी इसके बारे में भी हम ये यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम इसकी देखते हैं कि जो ईयरली इसकी है वो हम इस ग्राफ को यहाँ से ओपन कर सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इसने कहाँ से कहाँ तक ट्रेड किया। तो ये देखें कि ओनली 197 मीन्स $200 से ये 400 मीन्स 4000 US डॉलर तक गया है। और ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया वो 6339 का। और ऑल टाइम लो जो था वो 21 था। वो कब था 21, ये 2015 में जब लॉन्च हुआ था तब इसकी जो प्राइस थी वो यहाँ तक गई थी। लेकिन अगर हम इसको हाई देखें तो लास्ट 4 ईयर्स अगो ये 2021 में जो 6339 के ऊपर ये अपना हाई लगा के आया है। तो मींस के ये एक बहुत ही स्टेबल प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला प्रोजेक्ट है। और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को जो चीज़ रिजॉल्व करती है तो डेफिनेटली उनका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता ही होता है। तो 1 ईयर के अंदर आप इसकी जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप इसको देखते हैं, हमने जिस तरह से 1 ईयर के अंदर देखा 52 वीक्स के अंदर, तो ये 200 से 4000 में गया। तो अभी करंटली जो है अराउंड 1700, आज की इसकी 1725 इसका जो था वो हाई था। बाकी इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं जो आप इसके करके देख सकते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं कि इसमें जो मैंने जिस तरह से डिस्कस किया कि इसमें 2 कॉइन्स होते हैं। एक कॉइन जो है MKR है, सेकेंडली जो इसका दूसरा कॉइन है वो डाई है। अब जो MKR है वो इनका इंटरनली जो इकोसिस्टम है उसको मींस कंट्रोल करता है। और जो डाई है वो एक स्टेबल करेंसी के साथ, स्टेबल करेंसी मींस US डॉलर के साथ में वो बाउंडेड है। तो इसलिए वो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। इसमें वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर आप इस कॉइन के बारे में, इस कॉइन को लेना चाहते हैं MKR को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इनका इकोसिस्टम है आप उसके ऊपर आएंगे। उसमें जो डाई है वो आपने लेना है। तो उसमें करना क्या पड़ेगा कि आपको, अगर आपके पास में एथेरियम है ये और डिफरेंट टाइप के टोकन्स हैं, वो आपको इनके पास में सबमिट करना पड़ेंगे। उसको कुछ स्टेक कर, इसका कुछ वर्ड मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं, मैं आपको बाद में यहाँ राइट डाउन कर दूँगा कमेंट्स के अंदर। तो वो करना पड़ेंगे, मीन्स इसके पास आपको वो फिक्स करना पड़ेंगे। उसके अगेंस्ट आपको डाई मिलेंगे और डाई आप लेने के बाद में उसको कहीं भी
यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर। और जैसे ही आप वो रिटर्न करेंगे और देन आपके जो एथेरियम इनके साथ में लॉक्ड हुए हुए हैं तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप 1.5 एथेरियम इनके साथ में लॉक करते हैं तो आपको 1 के अगेंस्ट ही इनके वो डाई मिलेंगे, बाकी 0.5 जो है वो मीन्स ये थोड़ा कम उससे देते हैं। इसलिए इनकी जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन्स के बारे में बताने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि मैंने पहले भी जिस तरह से डिस्कस किया है कि ये मैं ट्रेडिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहा। ट्रेडिंग डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, आप अपनी R&D करेंगे। वो बोलते हैं ना कि डू योर ओन रिसर्च। तो ये मैं आपको मल्टीपल सिनेरियोज़ में ये चीज़ें बता रहा होता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। कल आपने इसमें डेवलपमेंट करनी है, आपने इसमें आके एप्लीकेशंस बनानी है, मीन्स जिनको डी एप्स बोलते हैं वो बनानी है, वो भी बना सकते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है तो भी आपको इनके इकोसिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर ब्लॉकचेन जो है वो एक डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रही है। अगर आपको डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बारे में पता होगा, उनकी वर्किंग के बारे में पता होगा, उनकी बेसिक्स के बारे में पता होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मीन्स उन चीज़ों को आगे लेके चल सकेंगे अपनी स्टडी को, या जो भी मीन्स आपके प्लान्स हैं। तो अभी इसके लिए अभी क्योंकि ये स्काई मनी इन्होंने अपना नाम रख दिया है, तो इसमें वो आपको नीचे कह भी रहे हैं कि अगर आप उनके कॉइन्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टेबल कॉइन्स हैं, उनको आप स्काई में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मीन्स ये आगे सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी ये चीज़ें तो डिटेल में देखने वाली होती हैं, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, इनके वाइट पेपर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, और जो भी इनके कम्युनिटी जो है उनको भी देख सकते हैं। ईथर स्कैन के ऊपर हम चले जाते हैं। अभी जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले ओपन किया था तो 17 शो कर रहा था, तो अभी 1686 के ऊपर में है। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि करंटली इस ब्लॉकचेन के अंदर हो क्या रहा है, किस किस के पास में किस प्राइस के ऊपर है, ऑन चेन का कैपिटल क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में क्या है, मैक्स मेकर्स कितने आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि 1 मिलियन के करीब ही आने, तो ये 878 ऑलरेडी इनकी जो मैक्स सप्लाई है, वो टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई में थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। और होल्डर्स इनके कितने हैं देखें ना, जो इन लोगों ने इनको होल्ड किया हुआ तो 1 लाख से अबव लोग हैं इनके पास में। और जो टोटल ट्रांसफ़र्स हो चुके हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अराउंड 2 लाख समथिंग बनेंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी इसमें होल्डर्स की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।